हेलो एवरीवन। लाइव हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आई है आपके पास? शायद नोटिफिकेशन नहीं गई है। मैं एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ। गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? एक बार आवाज़ क्लियर है तो सभी लिख दो कमेंट में। और फिर नोटिफिकेशन अब गई है? ठीक है। नोटिफिकेशन आ गई है सबके पास या नहीं आई, एक बार ये भी बता दो, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन अब दिखाई दे रही है। ओके। ओके। ठीक है। जब तक आप जुड़ जाओ तब तक मैं शुरू करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी बुक वन है। बुक वन का चैप्टर नंबर थर्ड है, समकालीन दक्षिण एशिया। इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे 26 क्वेश्चन ले रखे हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ले रखे हैं, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी में से हैं, और कुछ कुछ मैंने खुद से बनाए हैं। तो मिक्स करके ये वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम में जाके सर्च करना है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, प्लस कोई भी अपडेट होती है, लाइव क्लास कब होगी, किस सब्जेक्ट की होगी, ठीक है, कितने बजे होगी, जो भी डिटेल होती है हम यहीं पे डालते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है। और वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करो, eklavyastudypoint.com। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डालने स्टार्ट करे हैं। आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट मिलेगी, क्लास ट्वेल्थ में जाना है, सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट में जैसे पॉलिटिकल साइंस में जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की टेबल आ जाएगी। MCQ क्वेश्चन डाल दिए हैं, और अब काम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ही बन जाएंगे, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो आपको वो भी दिखने लग जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थोड़ा देर से सही, पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करें। एक बार कमेंट में लिख दो। एक बार ना वीडियो को लाइक कर दो भाई। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ आपको, पर एक बार लाइक कर दो सभी। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सभी कमेंट में भी लिख दें, स्टार्ट करते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, पर लाइक मुझे यहाँ पे मात्र 15 दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचो कि एक बटन ही तो दबाना है आपका, उसमें क्या आ जाएगा। एक क्लिक कर दिया करो भाई कभी कभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सभी लाइक कर दो, फिर चलते हैं, ठीक है, आगे। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिलोन जो है वो किस देश का पुराना नाम है। आज के समय में उसको सिलोन नहीं कहा जाता, लेकिन पहले उसको सिलोन कहा जाता था। ऑप्शन में है श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, नेपाल। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसका आंसर। यस। फर्स्ट का ए, ठीक है, श्रीलंका। यही आंसर आ रहा है सभी का? ठीक है, श्रीलंका इसका सही आंसर है। सही है, जिसने भी फर्स्ट का ए आंसर करा है उनका सही है। गुड इवनिंग।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र आज तक कायम है? वो कौन सा देश है? ये दक्षिण एशिया का चैप्टर है, तो इसमें दक्षिण एशिया में 7-8 मुख्य देश आते हैं, उन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए। हरिराम आर्मो, आपके चैनल से पढ़ता हूँ और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है हरिराम, हरिराम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है श्रीलंका। ठीक है, देखिए जिस तरीके से भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार से श्रीलंका भी गुलाम रहा है। ठीक है, भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। और श्रीलंका और भारत दोनों ही ऐसे देश हैं जो आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पे लोकतंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है? यानी कि कभी लोकतंत्र भी आ जाता था और कभी सैनिक शासन भी आ जाता था। ठीक है, यानी कि दोनों तरह का शासन यहाँ पे रह चुका है। अब यहाँ पे श्रीलंका तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि यहाँ पे लोकतंत्र है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, यस, क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। इन दोनों देशों में दोनों तरह का शासन रहा है। कभी यहाँ पे लोकतंत्र रहता है, कभी सेना का शासन। और लोकतंत्र रहता भी है तो वो नाम का ही रहता है, मेनली यहाँ पे जो पावर होती है वो सेना के हाथ में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है? भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। दिलराज मीना सही है। सीरियस होके पढ़ो और पूरी मेहनत से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का है बी। बी आंसर यहाँ पे ठीक है, बी दिया है ज़्यादातर ने, बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, ताशकंद समझौता जो था वो कब हुआ था? ये आपकी जो सेकंड एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन दे रखा है। जो एक्सटर्नल रिलेशन वाला चैप्टर है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ताशकंद वाला पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद आया, टेलीग्राम पे आज मैंने एक ग्रुप बनाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। कितनों ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है? उसमें आज मैंने केवल जियोग्राफी के ही क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं। कल मैं उसमें और दूसरे सब्जेक्टों के भी अपलोड कर दूंगा। क्या आपको ग्रुप मिल गया, आपने ज्वाइन किया है? अगर ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास ख़त्म होने के बाद उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर सारे पिछले वर्षों के प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि आखिर पेपर बोर्ड में आता कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कुछ पता नहीं लगता, तो आप क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, ठीक है। लिंक मैंने उसका टेलीग्राम ग्रुप में ही डाला था, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इसका सही आंसर है 1966। याद रखने का तरीका बताता हूँ कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में। जो ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके अगले साल ताशकंद में एक समझौता हुआ था, और उस समय में लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, ठीक है, वो थे प्राइम मिनिस्टर, और उनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पे समझौते के दौरान। और आज तक नहीं पता लग पाया है कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण था। ठीक है, अज्ञात कारणों की वजह से हुआ था ऐसा। तो इसका आंसर 1966 है। सी आंसर अगर आपने दिया है तो ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे देखिए, उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे मेन 12th वाले ग्रुप में होना चाहिए। अगर आप उस ग्रुप में हो तो वहीं लिंक डाला हुआ है, जाके देखना आप ध्यान से, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें बस आपको क्लिक कर देना है, ज्वाइन हो जाओगे आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत होता था पहले, कभी एक सल्तनत था? ध्यान से आंसर को देखिए एक बार, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। नेपाल, भूटान, मालदीव या फिर भारत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रजत प्रजापत, आई हैव, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट।
ओके, मोस्ट वेलकम रजत। गजेंद्र कुमार, कल हिस्ट्री का कराएंगे चैप्टर, और हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कराएंगे, तो कल बुक वन हिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मालदीव जो था एक सल्तनत हुआ करता है, ठीक है, हुआ करता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, ध्यान से देखिए। भारत ने श्रीलंका से शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए वापस बुला लिया था। कब वापस बुलाया था? ऑप्शन में है 1970, 1987, 1989 या फिर 1990। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। राकेश मीना, थर्ड लेसन करा दूंगा मैं, जब तक आप पिछले वर्ष की वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि वो मिड टर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं कराया था मैंने। भाई क्लास अप्रोक्स 40 मिनट के आसपास चलती है, डेली क्लास होती है 8 बजे, 40 मिनट के आसपास चलती है, ठीक है। कभी कभी 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है टाइम। हाँ, इसका क्या आंसर बताया एक बार आप बताइए, 7th का। ज़्यादातर ने आंसर दिया है 1989, ठीक है। देखिए 1989 इसका सही आंसर है। 1987 में हमने सेना को भेजा था, लेकिन लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, वापस बुला लिया था। शांति सेना थी, लड़ाई के लिए नहीं गई थी, एक समझौते के लिए गई थी, ठीक है। तो याद रखना है 1989 में उसको वापस बुला लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। किस देश से भारत का बिना वीजा के यात्रा के लिए एक समझौता हो रखा है, यानी कि हमारे देश के लोग उस देश में बिना वीजा, वीजा का मतलब परमिशन होता है एक तरह से, बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है। वीजा लेना पड़ता है किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अब आप एक बार बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, सही है, ये आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जो तमिल्स थे वो इंडियन तमिल्स होकर भी इंडिया के खिलाफ क्यों हो गए थे? भाई वो तमिल इसलिए इंडिया के खिलाफ हो रहे थे क्योंकि उनके साथ वहाँ पे कुछ भेदभाव होता था, और इंडिया की सरकार से वो ये उम्मीद करते थे कि हमारी सरकार उनके लिए कुछ करेगी, ठीक है। लेकिन हमारी सरकार उनके अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए उनको उनका जो गुस्सा था वो सरकार के प्रति था। तो यहाँ पे नेपाल जो है सही आंसर, अगर आपने नेपाल आंसर किया है तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार ध्यान से। नेपाल में किन किन के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था? यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष चला था नेपाल में, किन किन के बीच में? एक तरफ तो भाई सेना थी, यानी कि राजा की सेना थी, राजा के सैनिक थे, ठीक है। दूसरी तरफ माओवादी थे, जो कि आप माओवादी को नक्सलवादी टाइप के लोग समझ सकते हो, इन्हीं की विचारधारा से निकले हैं ये। तीसरी तरफ लोकतंत्र को मानने वाले लोग थे, ठीक है, लोकतंत्र समर्थक, लोकतंत्र समर्थक। इन तीनों के बीच में ही कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। यस, आरबीएससी से हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार ध्यान से। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? क्वेश्चन नंबर 10। सर अभी बांग्लादेश में युद्ध क्यों हो रहा है, हिंदू अत्याचार क्यों बनाया जा रहा है? भाई अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे जो कट्टर विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा उसमें कुछ ऐसे तत्व घुस चुके हैं। एक आंदोलन से शुरुआत हुई थी, स्टूडेंट आंदोलन, लेकिन बाद में वो आंदोलन जो है वो हाईजैक हो गया, वो कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया, और अब उन्होंने वहाँ पे आतंक मचाना शुरू कर दिया है। और ये अभी से नहीं है, हमेशा से वहाँ पे हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता आया है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, और बांग्लादेश में भी।
देखो, मई 1974 में हुआ था, ठीक है, सही आंसर है। मई 1974 में हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। और क्योंकि देखो, चाइना से जब हमारा पहला युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हमारी हार हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि सरकार पे दबाव पड़ता है, ठीक है। फिर सरकार ने उसके बाद भी, मतलब 1962 के बाद भी सरकार की बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन सरकार ने फिर भी इतना टाइम लगा दिया था। 1974 में जाके हमारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। फिर दूसरा 1998 में किया गया था, और ये राजस्थान का जो पोखरन नाम का, राजस्थान में जो पोखरन नाम की जगह है वहाँ पे। सर इस वीडियो को अपने चैनल पर डालना। अमित, ये वीडियो चैनल पे ही रहती है, आपको क्या करना है, उसमें जाना है, लाइव वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखो, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र था? राजतंत्र मतलब राजा का शासन था, और संवैधानिक था। ऑप्शन में है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखो, इसे बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। यस, करेक्ट है। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। बिना स्पेस के सर्च करना है, क्लास, ठीक है, 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तरीके से बिना स्पेस डाले आपको सर्च करना है, ठीक है। नेपाल, नेपाल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, शिमला समझौता जो था कब हुआ था? ऑप्शन है 1966 में, 1971 में, 1972 में, 1999 में। अभी तक के सारे क्वेश्चन सही हैं, अच्छी बात है। दिलराज मीना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आज से एक हफ्ते पहले कुछ PDF डाली थी, उसमें ब्लूप्रिंट है सभी सब्जेक्ट का। आप वहाँ पे चैप्टर को देख सकते हो, चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है वो भी है, क्लियर है। तो मैंने डाला हुआ है, कम से कम 5-7 दिन पीछे जाओ टेलीग्राम में, तब आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। 12th का सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसको भी याद करने का तरीका क्या होता है, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके 1 साल के बाद यहाँ पे समझौता हुआ था। उस समय में इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 13। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है, जिसकी संख्या ज्यादा है? सिंगली, तमिल, असमी, या इनमें से कोई नहीं। राकेश मीना, RBSC का नहीं पता मुझे, RBSC का नहीं पता। आप ना RBSC के लिए ना RBSC की साइट पे चेक करो, क्योंकि मैंने जो डाला था वो CBSC का था। क्योंकि RBSC में चलती तो NCERT है, लेकिन आपके में एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है, किस टाइम पे आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं RBSC का नहीं बता पाऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में मिड टर्म में कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 13। सिंगली लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं श्रीलंका में, ठीक है, सिंगली। नेक्स्ट है लिट्टे। लिट्टे का संबंध जो है किस देश से है? लिट्टे क्या था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इस तरीके से कोई एक ग्रुप था, जो कि तमिल लोगों का ग्रुप था, उग्र, उनके लिए बनाया गया था। और उनके साथ जो वहाँ पे भेदभाव हो रहा था, उसके लिए काम करता था ये लिट्टे, ठीक है। और इसका संबंध जो है वो श्रीलंका से है, क्योंकि श्रीलंका जो है यहाँ पे तमिल और सिंगली वाला संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखो। श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन दो स्कैंडिनेवियाई देशों ने बातचीत के लिए राजी करने का प्रयास किया था? क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीनलैंड है ऑप्शन में, आइसलैंड है, नॉर्वे है, B एंड C दोनों। डी ऑप्शन भी आपके सामने। यहाँ पे नॉर्वे और आइसलैंड दोनों थे, ठीक है, नॉर्वे और आइसलैंड दोनों थे, यानी B और C दोनों ही थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस देश में जातीय संघर्ष है, ध्यान से देखिए। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ध्यान से देखो। श्रीलंका में जातीय संघर्ष था, ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में। कौन से कम्युनिटी थी वो? एक तरफ थे सिंगली लोग, दूसरी तरफ थे तमिल लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड हो जाएगा, यानी कि 16 का सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 है, इसे ABCD कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए एक बार। नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया था? क्वेश्चन नंबर 17। 1991, 2002, 2005 और 2010, चार ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 का 2002 जिसने आंसर करा है सही है। 2002 में वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या करा था, ठीक है, संसद को भंग कर दिया था और वहाँ की सरकार को गिरा दिया था। जो थोड़ा बहुत वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र बच भी रहा था वो भी एक तरह से पूरी तरीके से तानाशाही में कन्वर्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे, एक पाकिस्तान की तरफ चला गया था, ठीक है, POK, और दूसरा भारत वाले हिस्से में है। ये कब हुआ था? ऑप्शन में है 1948, 1965, 1971 और 1999। 1999, 1971, 1965 और 1948। क्वेश्चन नंबर 18, युवराज सही है, राजा ज्ञानेंद्र थे उस समय में, उन्होंने करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अलग अलग दो 1941, 1941 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 1965 आंसर दे रहे हैं, गलत है। 1971 आंसर दे रहे हैं, गलत है। कुछ ने 1965 लिखा है, गलत है। 1971 भी गलत है और 1941 भी लिखा है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। 1948 है, ठीक है, 1948, 1948। जो पाकिस्तान की तरफ गया था उसे पाक अधिकृत कश्मीर या फिर POK कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। सार्क संगठन जो है, ठीक है, कब बना था? कब बना था, यानी एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एक तो आपको ये बताना है कब बना था, और दूसरा आपको ये बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, 1985, 8085, 1985 और 1985। देखो आंसर 1985 करेक्ट है। 1985 में बना था ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ये आपको देखना है और सही से समझ के बताना है मुझे। कोई बात नहीं, गणपत आप बाद में भी देख सकते हो। 1985 करेक्ट है, लेकिन कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? यस, सी आंसर जो भी कर रहा है करेक्ट है, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा देश भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से इनकार करता है? ये किसी देश से विवाद था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से। तमन्ना, इंग्लिश की क्लास जो होगी वो थोड़े दिनों के बाद होगी। इंग्लिश के हमने सारे चैप्टर अपलोड करने रह रहे हैं, अभी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, वो सारी वीडियो एक बार अपलोड हो जाए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, आपकी इंग्लिश की करा देंगे क्लास। ध्यान से एक बार देख लो ऑप्शन को, ज़्यादातर ने आंसर करा है सी। सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से डैश की स्थापना की गई थी? मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, देखो यहाँ पे एक चीज, थोड़ा सा ये टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे साफ्टा है, ये सफ्टा लिखा हुआ है ना, साफ्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। सही आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 21 का। यस, 21 का बी करेक्ट है।
आसियान देखो, सी नहीं होगा। आसियान तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र। यहाँ पे आपको कहीं दक्षिण पूर्व दिखाई दे रहा है? यहाँ तो केवल दक्षिण एशियाई देशों की बात कर रहे हैं हम। दक्षिण एशिया के लिए काम करता है सार्क, और सार्क के अंदर भी अगर हम देखें तो सार्क भी इसका आंसर ना होके साफ्टा होगा, क्योंकि साफ्टा का उद्देश्य जो था वो ये था कि इनके बीच में जो फ्री ट्रेड है यानी मुक्त व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, साफ्टा यहाँ पे कुछ ने आंसर करा है, तो जिसने साफ्टा आंसर करा है उसका आंसर सही है, लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा आंसर करा है तो वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। दक्षिण एशिया के किस देश ने दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करा था? उदारीकरण करना मतलब लिबरल बनाना। उदारीकरण का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापार वगैरह को बढ़ोतरी देना, खासकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। अगर दोनों देशों के बीच में अगर जो टैक्स लगता है तो उसको कम से कम कर देना, फ्री कर देना अगर हो सके तो, जिससे कि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके, तो इसे बोलते हैं। तो ऐसा उदारीकरण जो सबसे पहले करा था वो करा था श्रीलंका ने। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे आंसर बी है तो आपका आंसर सही है, और ज़्यादातर ने बी आंसर करा है। श्रीलंका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। साम अंसारी पॉलिटिकल साइंस कब कराओगे? सैम अंसारी, एक बार पीछे आप देखो बोर्ड में, ये जो मैंने करा रखा है ये शायद इसे पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। युवॉन, इंग्लिश की लाइव क्लास होगी पर अभी नहीं होगी, ठीक है, थोड़े दिन के बाद होगी। जब होगी आपको टेलीग्राम में बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में सबसे पहला स्थान डैश का है? ठीक है, किसका है? दक्षिण एशियाई देशों की बात चल रही है यहाँ पे। जनसंख्या पे सफलतापूर्वक नियंत्रण जिसने कर लिया हो, विकासशील देश कौन सा है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सी सही है, 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आज थोड़ा जल्दी हो गया है। सारे क्वेश्चन सही है, भावना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आसान था, देखो आज का जो क्वेश्चन ले रखे हैं सिंपल है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि किसकी मदद से हुई थी? यानी सिंधु जल संधि या फिर सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो किसकी सहायता से हुआ था? ऑप्शन ध्यान से देखिए। वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सिंपल है। यस, 25 का ए जो है वो सही है, विश्व बैंक ने करवाया था। ठीक है, करेक्ट है आपका आंसर, ज़्यादातर ने विश्व बैंक ही लिखा है। आपका आंसर सही है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। लिट्टे जो तमिल उग्र संगठन था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब समाप्त किया गया है? ध्यान से ऑप्शन देखिए। 1948 में कर दिया गया, या 2005 में कर दिया गया, या 2007 में, या 2009 में। ध्यान से देखो।
1948 नहीं होगा, क्योंकि आप सोचो 1948 में तो श्रीलंका आज़ाद ही हो रहा है। समस्या तो इसके बाद शुरू हुई है ना, ये तमिल सिंगली वाली जो ज़्यादा समस्या बड़ी थी। तो 48 तो किसी भी हालत से होगा ही नहीं। अब बात करते हैं आगे, 2005, 2007, 2009, ध्यान से देखो। यहाँ पे जिसने 2009 लिखा है उसका आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे कमेंट में कुछ बच्चों का 2007 भी दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ने आंसर में 2007 भी लिखा है। ठीक है, जिसने 2007 लिखा है उसका गलत है। ठीक है, जिसने डी ऑप्शन करा है ना उसका सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन वाले गलत है। तो यहाँ पे आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं 26, और ज़्यादातर बच्चों ने 26 में से 26 के आंसर जो हैं सही दिए हैं। तो आपके 26 में से क्या स्कोर बन रहा है एक बार बताइए, फिर आपको आगे कुछ बताता हूँ और इस क्लास को आज ख़त्म करेंगे। और आज हमारी क्लास जो है वो 30 मिनट में हो भी गई है, ये भी अच्छी बात है, जल्दी हो गई है। क्वेश्चन सिंपल थे, जल्दी जल्दी हो गए। ओम प्रकाश 25, रोहन 18, युवराज 2007 में तो दक्षेश में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। देखिए दक्षेश अफगानिस्तान, यहाँ पे इस पे तो हमने डिस्कशन ही नहीं करा है। आगे चलो, राजू भीलावारा 24, दीक्षा 22, वसुंधरा 25, लक्ष्मी 21, सौम्या ठाकुर 24, सिम्मी 20, सूटर 20, जोगिंदर 24, 15, अमित 23, आशा 24, जमुना 25, फरद 25, मुनीषा सी। सी आंसर किसका कर रहे हो आप? रंजीत 26 में से 25, 26 में से 24, रक्षा रोहन 18, वंदना 26 में से 20, रुचि श्रीवास्तव 26 में से 24, रिधि विहान पंचाल 26 में से 25, राकेश मीना 20, सिम्मी 20, निखिल 23, जय श्री राम 26 आउट ऑफ 26, इन्होंने 26 में से 26, आशा चौधरी 26 में से 24, चीनू 26 में से 25, सुमन 25 आए इनके, सन्नी के 11, अभिषेक 15, दीपक 20, सौम्या 24, अभिषेक 22। ठीक है, ज़्यादातर के जो मैंने देखे वो ठीक है। अब आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने न्यू बनाया है उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके ज्वाइन करो। उसमें जो मैं क्वेश्चन पेपर डालूंगा, ठीक है, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड करूंगा। आपको वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, और जब आपके पास टाइम हो, ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उसमें आपको फाइनल पूरा जो सिलेबस है वहाँ तक के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपने हो सकता है पूरे चैप्टर पढ़ भी रखे हो सकता है आपने ना भी पढ़े हो, लेकिन आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, आंसर नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है, आपको सेक्शन को समझना है, क्योंकि कौन सा पेपर कैसा आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, एक सेक्शन कितने नंबर का है, उसमें कितने एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, बहुत बारीकी से देखने के बाद फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको मिड टर्म की तैयारी कराता हूँ, जैसे ही आपके मिड टर्म के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम फाइनल की तैयारी करेंगे सीधा, प्री बोर्ड की। ठीक है, जय श्री राम सर, आप कहाँ से हो? भाई मैं दिल्ली से हूँ, और एक लड़का है प्रिंस सा, इसे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये कमेंट करे जा रहा है। देखिए नए ग्रुप का नाम आपको नाम से नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही लिंक मिला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दिया है, वहां से चले जाना। या फिर सुनो, ये जो आप लाइव देख रहे हो, अब मैं लाइव को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, यानी लाइव को खत्म करने जा रहा हूँ। लाइव जब खत्म हो जाएगी तो इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में उसका लिंक डाल देता हूँ, नए ग्रुप का और पुराने ग्रुप का, दोनों ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ। दोनों ग्रुप में जुड़ जाओ, एक में तो आपको केवल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्योंकि केवल क्वेश्चन पेपर के लिए वो ग्रुप बनाया है, और बाकी आपको मेन ग्रुप में तो रहना ही रहना है, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। सबा अली सेकंड बुक का चैप्टर जो है वो मिड टर्म एग्जाम के बाद करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर जो है मिड टर्म के बाद करवाएंगे। चलिए ख़त्म करते हैं इसको, और नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं लेता मैं, ठीक है, ऑनलाइन ही है हमारा जो है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट लाइव में, कल आपकी हिस्ट्री की लाइव होगी। और गुड नाइट सभी को।